अयोध्या की स्थिति इस प्रकार की थी कि लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। पिता पुत्र आमने सामने पड़ते तो केवल शिष्टाचार मात्र होता था। पुत्र प्रणाम कर लेता था और पिता नेत्र से ही प्रणाम को स्वीकार करके आशीर्वाद, बोलता कुछ नहीं था। न बेटा कुछ बोले, न बाप कुछ बोले, न शिष्य कुछ बोले, न गुरु कुछ बोले। भाई भाई से नहीं बोलता था, मित्र मित्र से नहीं बोलता था, पत्नी पति से नहीं बोलती थी और पति पत्नी से नहीं बोलते थे। क्यों? सबके सब विरह सागर में डूबे हुए हैं। अयोध्या में बातचीत होनी बंद हो गई थी। रसोई घर निर्धूम हो गए थे। निर्धूम होना जानते हैं? रसोई घरों से धुआं उठना बंद हो गया था। अरे चूल्हा चेते तब ना धुआं उठेगा। चूल्हा चेतना बंद था। किसी को बातचीत में रस नहीं था, किसी को भी भोजन में रस नहीं था, किसी को भी निद्रा में रस नहीं था, किसी को व्यवहार में रस नहीं था। महर्षि वाल्मीकि ने तो यहां तक कहा है कि जिस माता ने अभी अभी बालक को जन्म दिया है, वो माता भी अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं कर रही थी। दूध पिला तो रही थी पर खाना पूर्ति कर रही थी। वो अपने बच्चे को प्यार दुलार नहीं कर रही थी। कथनचित किसी गाय ने गोष्ठ में बछड़ा या बछिया को जन्म दिया है तो ना ही बछड़ा और ना ही गाय एक दूसरे से प्रेम को प्रकट कर रहे थे। ऐसी अवस्था हो गई थी। लेकिन आज फिर से अयोध्या में आनंद की लहर लौट आई। लोगों के चूल्हा चक्की जागृत हो गए, चक्की भी और चूल्हा भी चैतन्य हो गए। धुआं उठने लग गया, लोग बातचीत भी एक दूसरे से करने लग गए और सब अपने अपने कपड़ा लत्ता साफ करके स्वच्छ करके, भाई लंबी यात्रा है, चलना है, सब तैयारी में लग गए। और एक दूसरे से एक ही बात कहते हैं, त्वरयन्ति स्म हर्षिता, हर्षिता त्वरयन्ति स्म। प्रसन्न होकर अयोध्यावासी कहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, अभी यहीं धरे हो, बताओ अभी तक तुमने थैला नहीं लगाया, अब तक तुम तैयार नहीं हुए। याद है हम लोगों को सोते हुए छोड़ के राम जी चले गए थे। कहां? तमसा के तट पर। तमसा के तट पर सोते हुए छोड़ के चले गए थे। भरत जी भी कहीं सोते सोते छोड़ के चले गए तो क्या होगा? वो ठहरेंगे नहीं कि अभी हम तैयार नहीं हुए हैं। देखा होगा आपने, ब्याह बारात में तैयारी में बहुत समय लग जाता है। अब तो शायद ढंग बदल गया। गांव में हमने देखा किराए की बस करते, और बस को निकलना है सवेरे 9 बजे और वो दिन में 2:30-3 बजे तक निकलती। अब दूल्हा के मामा जी आ रहे हैं, अब उनके फूफा जी आ रहे हैं, अब उनके मौसा जी आ रहे हैं, ले साहब। और अब विशिष्ट लोगों के लिए तो बस खड़ी रहेगी और जो छोटे छोटे लोग होते उनको पहले से ही सजा कर दी जाती। कोई ऐसी थोड़ी लगता, गांव गर्मियों में विवाह होते। तप रही है बस और उसी में अपना अपना कुर्ता धोती पहने लोग बैठे हैं, पसीना में तरबतर हो रहे हैं। कोई अपनी टोपी उतार के टोपी से ही हवा कर रहा है और कोई उतरना चाहता है तो फिर कहते ड्राइवर भैया देखो बस चली जाएगी, फिर मत कहना।
तो जैसे ब्याह बारात में लोग प्रतीक्षा करते हैं, लोग कह रहे हैं ऐसी प्रतीक्षा नहीं करेंगे भरत जी, क्योंकि वे घोषणा कर चुके हैं कि प्रातःकाल होते ही मैं चला जाऊंगा। आज अयोध्या में कोई सोया नहीं है।